हाँ सो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एवं आइडेंटिटीज़ का लास्ट लेक्चर होने वाला है। उसके बाद से अगर आप लोग कहिएगा कि नहीं सर हमको वो मेरा जो मटेरियल का एक एक क्वेश्चन बता दीजिए, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम बता देंगे, बशर्ते आपको फिर समय देना पड़ेगा, समझें। और लेकिन मैं चाहूँगा कि आप पहले मटेरियल का क्वेश्चन को बनाइए। अब जैसे टॉपिक ख़त्म हुआ है, लेकिन अगले टॉपिक में ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। अगले टॉपिक्स में हम थोड़ी सी लैकिंग हो गई, आप मटेरियल दिए लेट से, इस वजह से क्या हुआ कि हमारा लेक्चर के साथ साथ नहीं चल पाया। लेकिन अगले क्लास से हम लोग अब कोशिश करेंगे कि जो भी चैप्टर स्टार्ट करें तो साथ साथ होमवर्क चले और साथ साथ हम उसका क्या करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हुए चले। कौन कौन क्वेश्चन बनेगा उसके हमको पहले आपको देना पड़ेगा। तो आज हम लोग लाइव मटेरियल थोड़ा देखें। 2 सीरीज बस हमको बताना था। एक कोसाइन सीरीज हमको बताना था पिछले क्लास में, अरे कुछ नहीं था, है ना, बड़ा आसान एक कोसाइन सीरीज था और उस कोसाइन सीरीज के ऊपर हमको प्रॉब्लम करवाना था, ठीक है ना। करे क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे एक कोसाइन सीरीज हम लोग देखते हैं यहाँ पर, क्या है वो कोसाइन सीरीज और समझते हैं इस चीज़ को। कोसाइन सीरीज ये क्या कहता है, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा एंड सो ऑन, कहाँ तक, प्लस साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा, ठीक है ना। इन सब का सम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 बाई 2 बीटा, ठीक है। और ये एक फार्मूला हुआ और दूसरा फार्मूला इसी में होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस एंड सो ऑन प्लस साइन अल्फा प्लस n-1 कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा, इसका भी यही फॉर्मूला होता है साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n-1 इंटू 2 n-1 बाई 2 इंटू बीटा। ये एक सीरीज, इसको हम लोग साइन कोसाइन सीरीज कह रहे हैं हम लोग। क्या तुम यहाँ पर देख रहे हो, तो तुम देखो तो यहाँ पर इस सारे टर्म्स के जो साइन के जो एंगल हैं वो एपी में है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा और nth टर्म क्या है, अल्फा प्लस n-1 बीटा, ठीक है। थोड़ा देखना तो सीरीज यही ना है। और सेम तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 बाई 2 बीटा, है ना। उसी प्रकार देखो कॉस का है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। यहाँ पर भी तुम देख रहे हो कि कोसाइन के जो एंगल्स हैं, कोसाइन के एंगल्स क्या है, एपी में है। तो इस सब का भी सम का क्या फॉर्मूला होता है, साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n-1 बाई 2 इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है फिर सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना दिक्कत नहीं ना इसमें जी, पक्का। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये दोनों सीरीज पर देखो क्वेश्चन लेते हैं, लाइए इस पर हम लोग क्वेश्चन करने का काम करते हैं। देखो हमारे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट
इसी पर बेस करते हैं। प्रूव दैट, क्या है भैया, तो ये आपका साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा एंड सोन साइन 2n-1 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर्ड एन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा हमको प्रूफ करना है। वेरी सिंपल, देखो हम बहुत अच्छे आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तुम यहाँ पर देख रहे हो कि साइन का एक सीरीज दे रखा है। इस सीरीज में तुम देख रहे हो कि जो भी साइंस के एंगल्स हैं वो क्या आपका एपी में है, सब क्या है एपी में है। तो यहाँ देखो अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 4 बीटा, नहीं लग रहा है एपी में भाई। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अल्फा क्या है आपका थीटा और बीटा क्या है आपका 2 थीटा, और ये थीटा 3 थीटा 5 थीटा एंगल एपी में लग रहा है ना जी। तो अल्फा क्या बताता है फर्स्ट टर्म को एपी के, और बीटा क्या बता रहा है कॉमन डिफरेंस। कैसे कॉमन डिफरेंस को निकालते हैं, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दिया, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो 3 थीटा माइनस थीटा इजकल टू 2 थीटा, बीटा आपका 2 थीटा निकल गया। अब इसका सीरीज का डायरेक्ट देखो फॉर्मूला क्या होता है, साइन एन बीटा बाई 2, यही ना होता है फॉर्मूला। साइन सबसे पहले बीटा बाई 2 कर लो, जरूरत है तो बीटा बाई 2 क्या निकल जाएगा तुम्हारा, मतलब 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया आपका थीटा। तो साइन बीटा बाई 2, तो साइन एन इंटू थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कोई दिक्कत। अल्फा क्या आता था थीटा प्लस n-1, तो n कितना था आपका, n कितना था आपको जल्दी से बताना, कितने टर्म थे इसमें टोटल। हाँ क्या बोले, हाँ इंटू साइन, हाँ थैंक यू छूट गया, इंटू साइन। अल्फा क्या था तो भैया थीटा, n-1, n क्या था यहाँ पर 2n-1, हाँ क्या बोले, नाउ इट्स ओके क्लियर है। तो यहाँ से क्या निकल गया भाई, अल्फा प्लस 2n-1 है ना, n कितना है भैया, n कितना टोटल टर्म निकालो ना, ये थीटा 3 थीटा 5 थीटा और ये लास्ट आपका है 2n-1 थीटा है ना। तो 2n-1 बाई 2 इंटू थीटा, n आपका यही है 2n-1। अब चलो सोल्व करो, ऊपर देखो क्या निकल जाएगा, साइन एन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, अरे बीटा बाई 2 है ना भाई, हाँ तो बीटा बराबर 2 थीटा, लेकिन यहाँ बीटा बाई 2 है, डायरेक्ट बीटा बाई 2 निकाले, बीटा बाई 2 थीटा। अरे जी गुरुदेव, हाँ n-2 थीटा, ठीक है कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका भाई, जल्दी से बता देना। ये तो निकलने वाला है 2n-2 रहेगा, 2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा n-1 बाई 2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 देखो चल गया ना। तो क्या बचेगा यहाँ से, गौर करना, साइन एन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन, देखो इसको सॉल्व करते शॉर्टकट तरीके से, या तो थीटा रहने वाला है 2n थीटा माइनस 2 थीटा, तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा 2n थीटा माइनस थीटा। हमको लग रहा है कि आप nth टर्म में गड़बड़ी कर चुके हैं। nth टर्म आपका, एक सेकेंड लेट मी चेक, क्वेश्चन देना थोड़ा सा, 2n-1 ही ना है ना, कहाँ गया, भाग गया, हाँ ठीक है। अल्फा प्लस, हाँ 2n-1 थीटा था, ठीक है, हाँ ठीक है। तो थोड़ा सा इसको लिखिए, ये तो पूरा पर है बाय इंटू 2 थीटा, देखो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से बचेगा आपका केवल क्या, यहाँ भी देखो पूरा पर बाय डालो, यहाँ से बचा केवल थीटा, अब यहाँ 2 की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ देखो थीटा प्लस है ना, अब यहाँ से ये 2n रहने तो यहाँ पर अंदर, तो क्या निकल जाएगा आपका साइन थीटा प्लस 2n थीटा माइनस थीटा, थीटा थीटा देखो कट गया, क्या बचा साइन एन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा है ना, डिवाइडेड बाय साइन थीटा
और थोड़ा सा हमको कहीं गड़बड़ी लग रहा है। एक बार इसको दोबारा हम करें क्या? दोबारा करते हैं, देखो इसको दोबारा करते हैं। देख भाई, हमारा फॉर्मूला क्या था? साइन एन, बीटा बाई टू क्या था बेटा आपका? थीटा, डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई तो क्या निकल गया आपका? साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? इनटू साइन, यहाँ क्या था? अल्फा, तो थीटा प्लस 2n माइनस वन, मतलब 2n माइनस वन का था 2n माइनस टू, थीटा बाई टू, 2 थीटा बाई 2 कर सकते हो। यहाँ पर बीटा था ना आपका, ये 2 थीटा बाई 2। कोई दिक्कत इसमें है ना? n था आपका n माइनस वन था ना, 2n माइनस वन। चलो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अरे ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये 2n टर्म हो गया आपका टोटल। तो यहाँ से आप सोल्व करो तो क्या निकल जाएगा भाई? साइन एन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन 2 ले लिए, टू थीटा प्लस 4n थीटा माइनस 2 थीटा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा आपका? ये 2 थीटा कट गया, तो क्या बचा आपका? कहाँ पर? कहाँ 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 पर? कहाँ? हाँ, तुम लोग यहाँ n ही गलत निकाल रहे हो। यहाँ n अभी तक आप तुम्हारा क्लियर नहीं आया है। यहाँ तुम देख लो कि टोटल कितना टर्म है। यहाँ पर लास्ट टर्म an दे रखा है तुम्हारा 2n माइनस वन, निकालो यहाँ से। तो यहाँ से 2n माइनस वन इजकल टू थीटा प्लस, यहाँ से क्या निकल जाएगा? n माइनस वन इंटू डी, तो डी हो गया तुम्हारा 2 थीटा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या निकल जाएगा तुम्हारा? ये अरे अल्फ़ा प्लस n माइनस वन बाई 2 इंटू बीटा, किसका फॉर्मूला होता है? यहाँ से तुम निकालोगे, क्या चाहिए तुमको? n माइनस वन चाहिए ना, तो क्या निकल जाएगा? 2n माइनस वन माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा इजकल टू, यही क्या है आपका? n माइनस वन आया है। ठीक है, हमारा n ही गलत निकला हुआ है, समझ रहे हो ना? इसमें कितने टर्म हुए? तो टर्म हमारा कितना होगा? सबसे पहले ये हमको बताओ, टर्म ही आपका गलती निकला हुआ है। ये थीटा है, ये 3 थीटा, ये 5 थीटा, तो ये तो उसका जनरल फॉर्म हो गया आपका 2n माइनस वन थीटा ना। तो हमको ये बताओ कि इसमें टर्म कितना है, ये पहले इंपॉर्टेंट है। जल्दी सोचो, 10th में पढ़े हो इसको, तुम सोचो जल्दी से, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन पिक करते। लो इसमें अरे आप जानते हैं ना कि कोई भी ऑड नंबर का जो जनरल टर्म होता है वो किस फॉर्म का होता है? किस फॉर्म का होता है? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ किस फॉर्म का होता है? अरे भैया, ये tn देखो दे रखा है ना, a प्लस 2, ये tn दे रखा आपका 2n माइनस वन, यही ना दे रखा है? यही ना दे रखा है? हाँ, तो nth टर्म आपका 2n माइनस वन दे रखा, मतलब इवन 2 के मल्टीपल में 1 घटा रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था? आपका ऑड मिल रहा था। यहाँ से nth टर्म नहीं कट रहा है, देखो t1 रखो तो क्या मिला? थीटा, 3 थीटा है ना, 5 थीटा मिला। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ nth टर्म निकालोगे तो क्या निकल जाएगा? देखो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्या निकल जाएगा? 2 थीटा, यहाँ हो गया देखो थीटा। अपने ऑटोमेटिक करके देखो, tn देखो क्या निकल जाएगा तुम्हारा? थीटा प्लस 2n थीटा माइनस थीटा, चल गया। tn क्या बचा आपके पास में? माइनस 2 थीटा, तो क्या निकल रहा? 2n थीटा माइनस थीटा, थीटा कॉमन निकल क्या बचा? 2n माइनस वन। इससे क्या पता चला? इसमें टोटल हमारे पास में कितना टर्म है? आपके पास में 2n टर्म है। कितना टर्म है आपके पास में? 2n टर्म है, ठीक है ना? हाँ, 2n टर्म है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से डायरेक्ट तुम इसको कर सकते हो बीटा बाई 2, n माइनस वन बाई 2 इंटू बीटा, तो डायरेक्ट यहाँ बीटा बाई 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तो देखो क्या निकल जाएगा? साइन एन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन
थीटा प्लस 2n माइनस 1 इंटू थीटा, है ना, अब बाय 2। ठीक है, बीटा हो गया आपका तुम्हारा, ये क्या हो गया आपका 2 थीटा, ये ना कहना चाह रहे हो, ये हो गया आपका 2 थीटा। क्या बोले? अरे ये n टर्म हुआ, n के जगह आपको हो गया 2n, n के जगह हुआ 2n, तो क्या हो गया 2n माइनस 1/2 इंटू 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या निकल गया, साइन n थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से सबसे पहले तो एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या निकल जाएगा 2 थीटा, नीचे तो 2 रह जाएगा, ये तो ऊपर ऐसे रहेगा 2n माइनस 1 इंटू 2 थीटा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो आगे अब इसको सोल्व करो, देखो क्या निकल जाएगा साइन, ठीक है, साइन n थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन, यहाँ देखो क्या निकल जाएगा 2 थीटा प्लस 4n थीटा, है ना, माइनस 2 थीटा बाय 2। यहाँ देखो 2 थीटा कट गया, क्या बचा आपका साइन n थीटा डिवाइडेड बाय साइन n थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू साइन, यहाँ देखो 2 दूनी 4 जगह क्या बचेगा आपके पास में, ये 2n थीटा बचेगा, n बचेगा। लेकिन आपको प्रूफ करने के लिए क्या कर रहा है, प्रूफ करके दिखाए साइन स्क्वायर n थीटा। हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कहीं क्वेश्चन में तो कुछ लोचा नहीं है या फॉर्मूला नहीं लगा दिया, गलत लगा दिया। अच्छा ठीक है, इसको लिखो, ठीक है। देख भाई, होता है कभी कभी, यहाँ पर तुम देखो कि थीटा 3 थीटा 5 थीटा 2n माइनस 1 थीटा, तो नंबर ऑफ टर्म कितना निकल गया इसमें, नंबर ऑफ टर्म कितना रहेगा इसका, n टर्म्स का है, ये nth टर्म ये है, ठीक है ना। तो 2n माइनस 1 जो आपका देख रहे हैं ये nth टर्म है, ठीक है ना। किसका nth टर्म है, तो ये जो सीरीज अल्फा थीटा 3 थीटा 5 थीटा इसका nth टर्म है, तो टोटल टर्म कितना हो गया n ही हुआ ना। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से साइन n इंटू बीटा बाई 2, तो n थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू साइन, यही ना था अल्फा, तो थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू 2 थीटा बाय 2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। यहाँ देखो क्या निकल जाएगा साइन n थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन, एलसीएम ले लो, 2 हो गया, ऊपर हो गया देखो 2 थीटा प्लस 2n थीटा माइनस 2 थीटा, देखो ये दोनों कट गया, क्या बचा तुम्हारे पास में साइन n थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन 2n थीटा बाय 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा साइन, कल ही ऋषु तिवारी के क्वेश्चन बताएं, इंटू साइन थीटा इंटू साइन n थीटा, दोनों मल्टीप्लाई क्या निकल गया साइन स्क्वायर n थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इजकल टू RHS। कोई दिक्कत नहीं ना। तो नंबर ऑफ टर्म हम गलत काउंट कर रहे थे। हाँ बच्चे, तो यहाँ से देखिए हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये जेमेंस में पूछा हुआ सवाल है, शायद 22 में ये पूछा है सवाल, ठीक है, जेमेंस 2022 देना बच्चा। आइए देखो एक बार बनेगा ये क्वेश्चन ठीक है, कभी कभी हो जाता है, दिमाग जो है ना 10 त्रिकोणीय डायरेक्शन रहता है। देखो ये क्वेश्चन है cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7, इसका सम निकालना है। और ये क्वेश्चन जेमेन 2022 में आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि कोसाइन सीरीज आपका है और ये है किस में, AP में है, एंगल देखो किस में है, AP में है। तो यहाँ सबसे अगर हम पूछे तुमसे कि बताओ नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो 3 है। तुमसे हम पूछें कि A क्या है, तो क्या बताएगा 2π/7 है।
मतलब अल्फा। अगर तुमसे हम पूछे कि बीटा क्या है तो भी तुम क्या बताओगे 2π/7। अपन को ज़रूरत किससे रहती है β/2 से, तो कितना निकल जाएगा 2π/7/2। 2 से 2 कट गया, कितना बचा आपका π/7। बना कि नहीं बना? हाँ। और इसका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताना, इसका कोसाइन सीरीज का। साइन पर बताएं, कोसाइन पर बताते हैं क्या होता है, साइन n β/2 डिवाइडेड बाय साइन β/2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या निकल जाएगा भाई, साइन n β/, तो n इंटू π/7 डिवाइडेड बाय साइन π/7। ओके, कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत नहीं ना इसमें? हाँ। उसके बाद से फिर नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आपका अब क्या है, नेक्स्ट आपका अब क्या है, नेक्स्ट आपका अब ये है कि कॉस अल्फा क्या था भैया, था 2π/7 n-1 तो 3-1/2 बीटा क्या था आपका 2π/7। चलो क्या निकल जाएगा भाई, ये तो निकल जाएगा साइन n π/7, साइन n π/7 डिवाइडेड बाय साइन π/7 इंटू कॉस 2π/7 प्लस 3 में गया 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा प्लस 2π/7, तो क्या बचा साइन n π/7 डिवाइडेड बाय साइन π/7 इंटू कॉस 4π/7। कोई दिक्कत इसमें? हाँ। अब देखो साइन n π/7 किसका एंगल है, ये एंगल है आपका इसको सोल्व करा जा सकता है। n π/7 मतलब इसका जल्दी से बताने इसका वैल्यू क्या होने वाला है, साइन n π/7 का बोलो। π/7 कितना होता है? अच्छा एक सेकेंड, इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला ना? तुम वो जो टेबल में ये जो वैल्यू तुम कैलकुलेट कर रहे हो, रुको हम देखो बिहाइंड द टॉपिक समझाते हैं। 1/2 सही है। यहाँ पर n क्या है, n आपका 3 था ना, n आपका यहाँ पर क्या था 3 था। ठीक है, तो यहाँ पर तो n के जगह क्या रखना पड़ेगा 3, n के जगह आपको रखना पड़ेगा क्या 3, तो 3π/7 ये कितना निकल गया 3π/7 ही रहेगा। तो यहाँ से क्या निकल गया 3π/7, तो यहाँ से 2 लगा दो, 2 लगा दो ऊपर, मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर देखो 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 sin a इंटू कॉस बी क्या निकल जाएगा जल्दी से बताना, साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी होता है ना फॉर्मूला भाई। तो क्या निकल जाएगा आपका ये साइन a प्लस बी मतलब 3π प्लस 4π तो 7π/7, तो क्या निकल जाएगा साइन पाई निकल जाएगा ना, 7 7 कट गया साइन पाई आ जाएगा है ना, प्लस साइन 3π माइनस 4π तो साइन -π/7 और डिवाइडेड बाय 2 साइन π/7। अब जल्दी से बताना साइन पाई पर वैल्यू क्या निकलता है, ये टर्म तो किसको लीड करेगा, ये टर्म लीड करेगा आपको जीरो को लीड करेगा ना, तो क्या निकल जाएगा आपका साइन ये निकल जाएगा -π/7 और डिवाइडेड बाय क्या निकल जाएगा 2 साइन π/7। लेकिन आपको पता होगा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन π/7 और डिवाइडेड बाय 2 साइन π/7, साइन π/7 कट गया क्या बचा -1/2। बताया था ना यही आंसर है, तुम्हारे सामने भी जस्ट क्वेश्चन लिखे थे, समझे कि नहीं समझे? सर वहाँ पे 2 sin 3π/7 और cos वाला क्या फॉर्मूला लगा है सर? देखो ये सबसे पहले साइन ए इंटू कॉस बी हमको न्यूमरेटर में दिखा, तो साइन ए इंटू कॉस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ 2 रहेगा तब ना, तो यहाँ 2 जनरेट करने के लिए 2 ऊपर से मल्टीप्लाई 2 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, समझ में आया? इसीलिए आपका क्या आ गया -1/2 आ गया। तो जेईई 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, सोचो कितना आसान है ये क्वेश्चन, अरे है कि नहीं है ना? देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ जो देखने वाले हैं ये हमारा क्या है,
प्रोडक्ट सीरीज ऑफ कोसाइन एंगल। और जो देखो डाउट वाला जो भी क्वेश्चन है उसको नोट्स में लिखना, समझ रहे हो ना, जो क्वेश्चन डाउट होगा। प्रोडक्ट सीरीज ऑफ कोसाइन एंगल ऑफ कोसाइन एंगल, देखो क्या होगा, कॉस थीटा, एक सेकेंड, हाँ, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2q थीटा डॉट इंटू कॉस 2 रेज़ टू द पावर n थीटा। अगर ऐसा आपके पास में एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है ना, तो इसका जो वैल्यू होता है वो आपका इक्वल होता है किसके, साइन 2 रेज़ टू द पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर n इंटू साइन थीटा। इसके इक्वल होता है साइन 2 रेज़ टू द पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर n इंटू साइन थीटा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी पर आपको दे दिया कि चलिए कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री, इसका वैल्यू निकालिए। तो यहाँ देखो एंगल नहीं लग रहा है, देखो थीटा 2 मतलब 20 डिग्री 40 डिग्री और 80 डिग्री है, देख रहा है ना, और देख रहा है ना कि नहीं, मतलब एंगल किस में है, अभी आप जीपी नहीं पढ़े हैं, जीपी में है ये, ठीक है ना। अरे देख रहे हैं ना कि 20 है, देखो सब में कितना था, 2 से मल्टीप्लाई था ना, इसमें किससे मल्टीप्लाई, 20 था, फिर किससे हुआ 2 से 20 दूनी 40, फिर किससे हुआ 40 दूनी 80, मिला कि नहीं मिला। अच्छा यहाँ पर n बताओ, n क्या है 3 है, थीटा क्या है आपका यहाँ पर 20 डिग्री है ना। तो यहाँ देखो वैल्यू क्या निकल जाएगा, साइन 2 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू थीटा 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू साइन 20 डिग्री, क्या निकल जाएगा, साइन कितना का 2 का क्यू 8 इंटू 20 कितना निकलेगा 160 डिवाइडेड बाय 2 का क्यू मतलब 8 इंटू साइन 20, ऊपर क्या लिखा रहेगा, साइन 180 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 8 इंटू साइन 20 डिग्री, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा, तो साइन 20 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, और डिवाइडेड बाय 8 साइन 20 डिग्री, साइन 20 साइन 20 कट गया, क्या बचा आपका 1/8। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, कितना आसान था ना। हाँ अब देखो इसी पर एक क्वेश्चन पूछ दिया जेईई मेंस में भी, ठीक है, जेईई मेंस में भी देखो एक क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है देखो, हम तुमको बता रहे हैं, लिखो क्वेश्चन देखो दे रखा है 2023 में पूछा हुआ, लेटेस्ट का आया हुआ सवाल है। कहता है इफ, अच्छा इसका निकालना है 96 इंटू कॉस π/33 इंटू कॉस 2π/33 इंटू कॉस 4π/33 इंटू कॉस, ठीक है ना, 8π/33 इंटू कॉस 16π/33 इज इक्वल्स टू, ये पूछा हुआ आपका जेईई मेन 2023 में। और मैं समझता हूँ कि कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसे भी देखो क्या था, थीटा यहाँ पर क्या हो गया π/33 निकल गया, नंबर ऑफ टर्म कितना है देखो 1 2 3 4 5 टर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पर n बराबर क्या निकल गया 5, थीटा क्या निकल गया π/33 निकल गया है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप वो फॉर्मूला लगा करके इसका तुम निकाल सकते हो। तो ठीक है, तो ये रहा आपका तुम्हारा HW रहा है, तुमको इसको HW में करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो इसको जल्दी से नोट करो। देखो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है वो है हमारा रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना।
हमारे पास में एक एक्सप्रेशन है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो एक काम करो ना, a साइन थीटा है तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पहले इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपका, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई किए तब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, पक्का कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो इसको कह लो कुछ, चलो साइन ए पर बनाते, इसको कह लो साइन अल्फा, और इसको कह लो तुम कॉस अल्फा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें जी। चलो तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, ई बराबर देखो आ जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा। मर्जी है तो साइन थीटा इंटू साइन अल्फा जैसे लिखो, तो क्या है देखो, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला निकल गया, कॉस ए माइनस बी निकल गया। तो ई बराबर क्या निकल गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। और हम जानते हैं कि जो कॉस का जो वैल्यू है ना, कॉस अल्फा माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -1 से बड़ा बराबर होगा या 1 से छोटा है उसके बराबर, मतलब -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो आपको इसका वैल्यू चाहिए, मतलब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस थीटा। तो ये बताइए पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं है, अरे ए कुछ भी लो पॉजिटिव, बी कुछ भी लो पॉजिटिव, उसका रूट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया आपका। अरे हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका मतलब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा आपका, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस थीटा से छोटा या फिर बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या समझे, ये जो वैल्यू जो होगा ये कहाँ रह करेगा, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। मतलब ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कब, जब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप हो। ऐसा नहीं कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस अल्फा दे दिया तो यही बता देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, दोनों एंगल भी क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। तब इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो यही क्या था आपका रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन। चलो नोट कर लो इसको, बता रहे हैं अभी। ठीक है, कोई भी फाउंडेशन बुक लगा लो या कोई भी मटेरियल एक बार लगा लो, 43 साल का क्वेश्चन बैंक को कम से कम 4 बार 5 बार उसको लगा जाओ, गारंटी देते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। मेंस में कहीं कोई मैथ्स में तो कहीं रुकेगा नहीं, और तुमको फील करवा देंगे। वो आते आते ना लात जूता खा दे करके भी वो लास्ट तक में हम उतना कर देंगे कि अच्छा खासा तुम नंबर मैथ्स में अप्रोच ले पाओ। अब देखो तुम लोग खुद क्वेश्चन में अप्रोच नहीं डालते हो, तो जब तक खुद को अप्रोच नहीं आएगा ना तो रटंत विद्या से मेंस नहीं निकलता है। मेंस निकालना है तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे ले, उस पर काम करना पड़ेगा आपको। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे दे दिया ये, तो यहाँ तो देखो हमारे पास में एक्सप्रेशन दे रखा है, देखो 3 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस π/6। तो आप यहाँ देखिए कि cos थीटा अगर ये दोनों सेम रहता तब तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा, ये मैक्सिमम निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। पहले कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो साइन ए माइनस बी टाइप है तो पहले उसको लगा डालो, तो क्या निकल जाएगा आपका, ये देखो 3 cos थीटा प्लस 5 साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हो गया, क्या निकल जाएगा आपको, देखो 3 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा, और साइन π/6 मतलब क्या हो गया, साइन
कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 है ना, अब प्लस कॉस थीटा और साइन π/6 का वैल्यू हो जाता है 1/2। कोई दिक्कत है इसमें? चलो मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ क्या निकल गया 3 cos थीटा क्या हो जाएगा 5√3/2 साइन थीटा अब प्लस 5/2 cos थीटा। cos थीटा के एक साथ कर दो तो क्या निकल जाएगा cos थीटा कॉमन यहाँ से 3 + 5/2 प्लस 5√3/2 साइन थीटा। क्लियर है बच्चा? यहाँ देखो कितना 11/2 निकल जाएगा ना, तो 11/2 cos थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा। तो आप लोग का एक्सप्रेशन आ गया आपका a cos थीटा प्लस b साइन थीटा टाइप हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो ई मैक्सिमम आपको पता है √a² प्लस b², मतलब 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 5√3/2 का होल स्क्वायर। ये कितना निकल जाएगा ये 121/4, 25×3 75/4 कितना निकल जाएगा √5 1 6 7 2 9 196/4 196 होगा देखो 14/2 कट का वैल्यू कितना निकल गया 7। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना निकल गया आपका 7 निकल गया। डायरेक्ट तुमको मेंस का एक क्वेश्चन हिट कर दिए। तो रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन के ऊपर क्वेश्चन है, बशर्ते ये इसका बस -7 हो जाएगा है ना, मतलब इस एक्सप्रेशन का तुम थीटा कुछ भी ले लो, ये जो कान थीटा कोई भी रियल नंबर लेगा इसका वैल्यू हमेशा -7 से लेकर के +7 के बीच में लाई करेगा। अगर इसका रेंज पूछा जाए तो इसका रेंज क्या होगा -7 से 7, मैक्सिमम वैल्यू पूछ दिया तो 7, मिनिमम वैल्यू पूछ दिया तो -7। तो यहाँ पर आपका ट्रिगोनोमेट्री अब ख़त्म हो जाता है, एक पार्ट इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो उसके बाद से फिर आपको अब क्या काम करना है कि नेक्स्ट जो चैप्टर्स आपको देखना है उससे पहले आप क्वेश्चंस को अच्छा खासा प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग 3 दिन के अंदर इस टोटल इसमें क्वेश्चन जोड़े हैं तो तुम्हारा शीट में 43 है। हाँ, वेडनेसडे तक इसको आपको ख़त्म कर देना है, लेकिन जितना टारगेट देता हूँ उस टारगेट को अचीव करिए। ठीक है, उस टारगेट को अचीव करिएगा तभी हम आपको रोज़ टारगेट देंगे। फिर जब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कम बनेंगे तो वहाँ पर फिर हम आपको पीछे का क्वेश्चन रिवीजन करने के लिए भी देंगे। बशर्ते आप ओवरऑल ध्यान रखिए कि जब 11th आपका ख़त्म हो तो 11th का सारा कॉन्सेप्ट और सारे जो डाउट्स क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में बने हुए रहे। माइंड में जब बना हुआ रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको 12th में भी काम देगा और फिर आपको फिर PYQ वगैरह जब आप सोल्व करिएगा तो वहाँ पर भी आनंद आएगा आपको सोल्व करने में। ठीक है, तो धन्यवाद है ना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब के बारे में हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करिएगा, करना है।